बस यही एक रास्ता है, ये मात्र है। उधर भी नाव लगती है, एक उधर से उधर। जरूर होगा। मैं एक विधायक राजेंद्र बेचन आ जाए। आजादी बाद इस घाट पर योगी सरकार बनवाएगी पुल। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के प्रयासों को प्रभारी मंत्री लगाएंगे पंख। कटान पीड़ितों को पट्टे और राहत किट का मंत्री विधायक डीएम ने किया वितरण। कन्हई घाट पर 6 माह कछुआ पुल और 6 माह नाव से आती जाती है 20,000 की आबादी। 20,000 आबादी को नए पुल की सौगात दिलाने का विधायक संघ मंत्री ने खींचा खाका। और सीतापुर के बाढ़ प्रभावित इलाके में जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे हुए हैं और सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने आज कई मांगे रखी हैं। खास मांग एक है पुल को लेकर। आपने स्थलीय निरीक्षण भी किया है और बाढ़ प्रभावित इलाके को काफ़ी देखा भी है। ऐसे में क्या आश्वासन दे रहे हैं? निश्चित तौर पे लोगों को परेशानी है और एक साथ जो एकदम से पानी, इसमें लगभग 7.5 लाख क्यूसेक पानी एक साथ आ गया, उसकी वजह से ये बाढ़ का पानी कुछ गांव में घुस गया। खासकर 15 घर जो ये विस्थापित हुए हैं बाढ़ के कारण, आज उनको दूसरे गांव में करीब 2 किलोमीटर दूर गांव में उनको पट्टा भी दे दिया गया है और सबको 1,20,000 रुपये की धनराशि भी दी गई है। साथ ही साथ मैंने ये भी निर्णय दिया कि उन 15 लोगों को शौचालय के लिए भी पैसा दे दिया जाए और जिससे वो नया घर अपना बना के रह सकें। इसके अलावा जिन लोगों की फसलें भी ख़राब हुई हैं, नष्ट हुई हैं या कोई क्षति पहुँची है, उनको भी पूरा 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बना के उनको भी मुआवजा जो है सरकार देगी। और किसी भी हर हालत में मोदी और योगी की सरकार हमारे जो गरीब भाई बहन जो बाढ़ से जिनको भी किसी प्रकार की क्षति पहुँची है उनके साथ खड़े। हाँ, इसके अलावा एक पुल की मांग उठाई गई है। पुल आपने जो बताया, तो पुल की मांग भी मैं अपनी रिपोर्ट में दे दूंगा, क्योंकि 4-5 गाँव ऐसे हैं वो जिनको हर साल लगभग 4 से 4.5 महीना जिनका आवागमन लगभग ठप हो जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि यहाँ पे पुल बनना बहुत ही आवश्यक है। मैं चूँकि योगी जी इस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री भी है, मैं अपनी रिपोर्ट में ये भी उनसे कह दूँगा और मैं भी उनसे बात कर दूँगा, यहाँ पे पुल बनना अति आवश्यक है। जो लोग अलग अलग जगहों पर शरण लिए हुए हैं कटान पीड़ित, उनके लिए आगे भविष्य में क्या कुछ करेंगे? देखिए, एक तो जो छोटे छोटे आपने देखे होंगे इस तरह से बंधे बने हुए हैं, इन सब से भी बहुत हो। और घाघरा का जो एक पूरा सिस्टम है, और एक देखिए हम लोग नेचर से इतना ज़्यादा खिलवाड़ करने लगे हैं कि उसी की वजह से, जैसे अभी ज्ञान जी ने बताया अभी कि आज से 20-25 साल पहले घाघरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर थी, अब धीमे धीमे वो अपना, और ये नदी का अपने आप में एक उसका वो है, वो बदलती रहती है, इसको हम आप रोक नहीं सकते। जो आप कह लें जो प्रकृति का जो नियम है, प्रकृति के नियम को कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है, प्रकृति अपने हिसाब से चला करेगी। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी एक छोटी सी सभी, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे विश्व की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि हम लोग प्रकृति से खेलना छोड़ दें। मनुष्य जब से प्रकृति से खेलने लग गया है, तब से ये सारी विवशकाएँ ज़्यादा आने लगी। और देखने को मिल रहा है जहाँ पर आप खड़े हैं, ये बंधा का निर्माण हो गया, कई गाँवों को बचाया गया, 2 गाँवों का फिर भी अस्तित्व मिट गया, अब तो ये सुरक्षित इलाका हो गया। देखिए, प्रकृति के बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब आप देखते होंगे बहुत सारी जगहों पे बादल फट जाता है, तो इसके बारे में कोई कुछ हम लोग कल्पना ही कर सकते हैं। प्रकृति के साथ हम जितना खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति उतना ही वेग से दोबारा प्रहार करती है। हाँ, मनुष्य के नाते हम लोग का कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने प्रयासों से हर चीज़ को दुरुस्त रखें। देखिए, प्रभारी मंत्री जो पहुंचे हुए हैं बाढ़ प्रभावित इलाके में, क्षेत्र के विधायक हैं ज्ञान तिवारी, इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी हैं और बहुत सारे पीड़ितों को आज आपने उनको सहायता राशि पहुंचाई है।
क्या क्या हुआ है आज? ये माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, जिनका स्नेह है। निरंतर जब हम लोग आग्रह करते हैं तो हमारी समस्या में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं और उसका हमें पूरा रिजल्ट भी मिलता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, गांजरी क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। चाहे आवास हो, आवास को लेकर के सबसे अधिक 46,000 लोगों को हम लोगों ने छत दिया। जैसे कि भी माननीय मंत्री जी से आप कह रहे थे कि जो लोग सड़कों के किनारे, अब लगभग हम लोग ना के बराबर कर दिए हैं कि जो लोग सड़कों के किनारे रहते थे कभी सपा बसपा के ज़माने में, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास दे करके उनको आच्छादित भी कर दिया गया है। और माननीय मंत्री जी का इतना स्नेह रहता है कि जो कन्हई घाट का पुल है, रेगुलेटर है हमारा, और जिन रोडों से हम लोग आए हैं, इसी रोड से बाढ़ राहत सामग्री आती है, जिसपे अभी अधिक बारिश हो जाती है तो दिक्कत हो जाता है। तो भी अभी हमारी गाड़ी में बात हुई है और जो भी है उनकी सबकी पूरी रिपोर्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस समय PWD मंत्री जी भी हैं, बट नेचुरल, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए मुख्यमंत्री और PWD मंत्री सब हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं। बिल्कुल मिलेगा, हमें विश्वास है पूरी तरीके से मिलेगा, 100% मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है पूरी तरीके से। एक चीज़ और मैं बता दूँ। जी। आवास जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2011 की जो लिस्ट थी उसमें उनके नाम नहीं है, जिनके कच्चे आवास हैं। सरकार ने यह फैसला लिया है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने फैसला लिया है और उसको हम लोग पूरी तरीके से लागू भी कर रहे हैं। हर गांव में एक सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। जिन जिन लोगों के कच्चे मकान रह गए हैं, जो 2011 की लिस्ट में शामिल नहीं थे, उन सबको भी आवास लिस्ट बना के उन सबको भी आवास दिया जाए। एक मेरा सवाल है कि इस समय चूँकि गर्मी का सीजन है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, चिकित्सा मंत्री हैं उस नाते क्या फोकस है सरकार का? ये मैंने अभी पिछले जो गांव में गए थे वहाँ पे भी मैंने डिप्टी CM को कहा है कि जहाँ जहाँ पे भी जरा सा भी जल भरा हुआ है वहाँ पे दवाओं को छिड़काव अवश्य करा लें। और हर गांव में जहाँ जहाँ पे समस्या है, यहाँ के लिए भी मैंने कह दिया है कि यहाँ पे भी सब दवाइयों समेत, चिकित्सकों समेत यहाँ पे कम से कम 3 दिन लगातार जो है कैंप लगा। देखिए, जिले के प्रभारी मंत्री महेंकेश्वर शरण सिंह जो बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे हुए थे, पुल को लेकर लोगों को उम्मीदें बंधी हैं कि अब उनके इलाके में पुल बनेगा और जो लोग इधर उधर कटान पीड़ित थे उनके लिए आज सरकार ने कहा है कि उन सब को बसाया जाएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी दुर्गेश मिश्रा और सिद्धांत पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।